बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ 28 दिसंबर से 5 फरवरी तक के कहानी के बारे में। देवी और सज्जनों, 28 दिसंबर को मंगल का धनु राशि में प्रवेश होने जा रहा है, यानी कि आपकी कुंडली के पंचम भाव में मंगल का प्रवेश होने जा रहा है। देवी और सज्जनों, कुंडली के पंचम भाव में मंगल का प्रवेश कई प्रकार के चमत्कारिक बदलाव लेकर के आएगा, कई प्रकार की स्थिति परिस्थिति को बदलेगा और आपके लिए अपार धन दौलत के लाभ के साथ साथ अपार धन दौलत के लाभ के साथ साथ आपके लिए जो है सो बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति के भी योग जो है सो बनने के उम्मीद को, चांसेज को बढ़ाएगा। मंगल का प्रवेश देवी और सज्जनों आपकी कुंडली यानी कि गोचर कुंडली के पंचम भाव में होने जा रहा है। जिस जिस व्यक्ति की सिंह लग्न की कुंडली होगी अथवा चंद्र कुंडली यानी कि सिंह राशि की कुंडली होगी, उसके लिए 28 दिसंबर से 5 फरवरी तक मंगल देवता आ गए कुंडली के पंचम भाव में, पंचम भाव में धनु राशि में। और जैसे ही मंगल देवता कुंडली के पंचम भाव में आए तो ये बहुत सारे चमत्कारिक बदलाव करेंगे, क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुंडली के नवम भाव के और कुंडली के चतुर्थ भाव के मालिक हैं मंगल देवता। इनके हाथ में, इनके पावर में, इनके कंट्रोल में आपका भाग्य है। इस समय में इनके कंट्रोल में आपके लिए सुख, जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, इन सब का सुख और इन सब की प्राप्ति इनके कंट्रोल में। और ये कहाँ आ गए? कुंडली के पंचम भाव में। तो कुंडली के पंचम भाव में यहाँ पर में जैसे ही मंगल देवता आए तो इसका क्या क्या प्रभाव होगा इसको समझेंगे। लेकिन देवी और सज्जनों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं क्या दुनिया में ऐसा कोई ज्योतिष है जो हमारे बारे में बाय गारंटी तारीख से तारीख के बीच में भविष्यवाणी कर दे कि आपके जीवन में ये सब घटनाएं घटित होंगी अथवा आपके जीवन में ये सब घटनाएं घटित हुई होंगी। ऐसी बातों को अगर कोई चाहता है जानना बाय गारंटी इस प्रकार के वीडियो में अथवा ऑडियो में या बात करके, तो वो व्यक्ति मेरे पास में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अथवा जन्म कुंडली भेजे। कहाँ पर में? तो इस व्हाट्सएप नंबर पे 7062757996 पर में मैं उसको सही और उचित जानकारी दूंगा। लेकिन ये एक फ्री सर्विस नहीं, पेड सर्विस है। फीस जमा करने के बाद आपको इसकी जानकारी प्राप्त होगी। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि कुंडली के पंचम भाव में जो मंगल देवता धनु राशि में बैठे हैं, इसका क्या क्या आपको लाभ मिलेगा सिंह राशि वाले। देवी और सज्जनों, जैसे ही कुंडली के पंचम भाव में मंगल देवता आए तो इसका प्रभाव आपके ऊपर में सबसे पहला ये हुआ कि आपको अगर इस समय में संतान की प्राप्ति होने जा रही है तो पुत्र प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। अगर आपको पहले से संतान है तो आपको मैं बता दूं कि आपको संतान का विशेष सुख मिलेगा। आपका बच्चा आपकी बातों को सुनेगा, आप जैसा चाहते हैं आपकी आज्ञा का पालन करेगा। और ये एक व्यक्ति के, एक मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है कि उसका बच्चा उसकी बातों को सुने, उसकी आज्ञा का पालन करे। और सिंह राशि वालों को ये अवसर जो है सो मंगल देवता देने जा रहे हैं। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आपको कई बार आपने ऐसा अनुभव किया होगा कि जिस समय में आपके बुद्धि के, विवेक की, विद्या की आवश्यकता पड़ती होगी, रैंडम वो गायब हो जाता होगा। जैसे कर्ण अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए अपनी विद्या भूल जाता है और अर्जुन के द्वारा मारा जाता है। ठीक उसी प्रकार से कई बार आपने अनुभव किया होगा कि आपको इस प्रश्न का वहां पर ये उत्तर देना चाहिए था, इस बातों पर विवाद हो रहा था, ये कहना चाहिए था, आपने वो कहा ही नहीं। आप जब घर आए तब आपको याद आया, अथवा वो मामला जब खत्म हो गया तब आपको याद आया कि अरे ये कहना चाहिए था। लेकिन ऐसा अभी नहीं होगा। इस समय में देवी और सज्जनों, मंगल का ऐसा प्रकोप है आपके दुश्मनों पर में कि आपका बुद्धि और विवेक दोनों जो है सो आपके साथ रहेगा। आपका बुद्धि और विवेक दोनों जो है सो आपके साथ साथ चलेगा। आपको जिस समय पर में जिस ज्ञान की आवश्यकता है, आपको उस समय पर में उस ज्ञान की जो है सो प्राप्ति होगी। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं
कि ये पांचवें भाव में मंगल का बैठना आपके अगर चाहने वाले लोगों की संख्या घट गई थी, आपसे प्रेम करने वाले लोगों की संख्या घट गई थी, जो आपके पास में ऐसे लोग नहीं थे, आपके पास में लोगों की संख्या कम थी, आपके माता पिता, पति पत्नी कुछ जो है सो प्रेम करने वाले जो है सो थे, तो इस समय में उस प्रेम करने वालों की संख्या में जो है सो वृद्धि हो जाएगी। इस समय में सिर्फ आपके माता पिता भाई बंधु ही आपको प्रेम करने वाले नहीं रहेंगे, समाज के और भी बहुत सारे लोग आपसे प्रेम करने के लिए तैयार हैं देवी और सज्जनों। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके यश में भी इस समय में खूब वृद्धि होगी। यश का अर्थ तो आप समझते ही होंगे देवी और सज्जनों, यश कोई साधारण चीज नहीं है। जब अभिमन्यु कुरुक्षेत्र की लड़ाई में युद्ध करने जा रहा था, जिस दिन वो मारा गया, सबने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा यशस्वी भव, यशस्वी भव जैसे ही कहा, द्रौपदी की कान सुन रही थी, मां तो मां होती है। द्रौपदी ने तुरंत कहा कि कृष्ण, द्रौपदी ने तुरंत कहा सखा, तुमने इसे विजयी भव का आशीर्वाद नहीं दिया, तुमने इसे दीर्घायु भव का आशीर्वाद नहीं दिया, तुमने इसे यशस्वी भव का आशीर्वाद क्यों दिया? द्रौपदी का मन उसी समय मैला हो गया था। द्रौपदी के इस प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया देवी और सज्जनों कि हे द्रौपदी, यश वो चीज है जब व्यक्ति मर भी जाता है तो उसकी यश कृति जो है सो जिंदा रहती है, तो वो व्यक्ति कभी मरता नहीं, उसका शरीर केवल मरता है और वो सदा के लिए इस धरती पर में अमर हो जाता है। आज देखिए वो बात सही साबित हुई कि नहीं। अभिमन्यु की चर्चा हम लोग आज हजारों वर्ष के बाद भी करते हैं कि अभिमन्यु ऐसा था, अभिमन्यु ऐसा था। अभिमन्यु की अच्छी अच्छी चीजों का चर्चा करते हैं, यानी कि कीर्ति की। एक तरफ दुर्योधन की भी चर्चा करते हैं, लेकिन उसे गाली देते हैं, उसके अपकीर्ति की चर्चा करते हैं, उसने ये गलत किया, उसने ये गलत किया। दुशासन की भी चर्चा करते हैं, रावण की भी, कंस की भी, कौरव सबकी चर्चा करते हैं, लेकिन किसी को भी जो है सो अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में उसी यश की प्राप्ति होने जा रही है। कहते हैं कि जियो तो एक दिन ही जियो, लेकिन शेर की तरह जियो, ऐसी कीर्ति, ऐसी यश स्थापित कर दो कि आपके मरने के बाद भी आपको आपका परिवार, आपका देश हमेशा याद करता रहे कि इसने कुछ किया है। और वैसा यश आप प्राप्त करेंगे 28 दिसंबर से 5 फरवरी के बीच में। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आप अपने धर्म का पालन करेंगे, धर्म के पथ पर में चलेंगे। धर्म के पथ पर में चलने के कारण देवी और सज्जनों, आपको इस समय में धर्मात्मा का उपाधि भी दिया जाएगा। कहेगा कि ये व्यक्ति जो है सो धर्म का उपासक है, धर्म का पालन करने वाला है। आप इस समय में बहुत सारे मंगल कार्य 28 दिसंबर से 5 फरवरी के बीच में अपने हाथों से करें। आप ये देखेंगे कि अगर नानी के पक्ष से कुछ टेंशन तनाव भी चल रहा था, लाभ नहीं मिल पा रहा था, लेकिन लाभ लेने की इच्छा थी कि थोड़ा सा अगर मिल जाता तो अच्छा होता, तो देवी और सज्जनों, ऐसे सभी लोगों को नानी के पक्ष से, नानी के यहाँ से लाभ का योग है, आपको लाभ जो है सो मिल सकता है। आपको बता दूं कि जिस किसी भी व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्या थी, बहुत दिनों से परेशान था, ठीक नहीं हो पा रहा था, ऐसे सभी व्यक्ति को उदर रोग से राहत होगी, उदर रोग से मुक्ति मिलेगी और आप इस समय में बहुत हद तक बहुत सारे मामलों में पेट से संबंधित बीमारी से बहुत आफियत में आ जाएंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए हमने बताया है कि मंगल की चौथी दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर में मंगल की चौथी दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर में यहाँ पर में पड़ेगी, और जैसे ही अष्टम भाव पर में मंगल की दृष्टि पड़ी, आपकी जिंदगी को मंगल ने बढ़ा दिया, आपको दीर्घायु बना दिया। अगर आपके जान पर में खतरा भी था, अगर आपकी इस समय में जिंदगी पर में संकट थी, कुछ रिस्क लेने पर में खतरा भी था, तो इस मंगल ने आपके उस रिस्क को कम कर दिया, आपके जीवन को लंबा कर दिया, इसने आपको दीर्घायु बना दिया मंगल ने। मंगल के अष्टम भाव पर में दृष्टि पड़ने के कारण आप ये देखेंगे कि आपको अचानक से धन का कुछ विशेष लाभ जो है देवी और सज्जनों प्राप्त हो जाएगा। रैंडम कहीं ना कहीं से पैसा आपके पास आ जाएगा। आशा नहीं थी लेकिन आ गया।
आप देखेंगे कि आपको विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे। आपको हो सकता है तो विदेश भी जाना पड़े। ऐसा हो सकता है कि आप इस जगह को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह भी जा सकते हैं। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण अचानक से बिगड़ा हुआ काम भी बनना शुरू होगा, लेकिन ध्यान रहे कुछ बनता हुआ कार्य भी बिगड़ जाएगा। देवी और सज्जनों, सावधान रहें। गाड़ी चलाते वक्त विशेष तौर पर मैं नीचे देख करके ही चलें, सामने देख करके ही चलें, क्योंकि दुर्घटना के भी योग हैं। सतर्कता हटी तो दुर्घटना घटी, हर जगह पर आपने पढ़ा होगा, तो इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। देवी और सज्जनों, जिस व्यक्ति को पैखाने के रास्ते से संबंधित, गुदा मार्ग से संबंधित परेशानी है, वो लोग भी थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। गर्म चीज़ों को खाने से बचें, ज़्यादा तला भुना मसालेदार चीज़ों को खाने से बचेंगे, बढ़िया रहेगा। यहाँ से आप देखें कि मंगल की सप्तम दृष्टि आपके कुंडली के उस भाव पर पड़ रही है जहाँ से आपको बहुत कुछ प्राप्त होने जा रहा है। एकादश भाव पर हमने लिखा था ना कि अपार धन लाभ का योग और बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति का योग। अब देखिए, मंगल की दृष्टि जैसे ही एकादश भाव पर में पड़ी, ये क्या करेगा, आपकी आमदनी को जो है सो बढ़ा करके रख देगा। आपकी आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी। इस समय में जहाँ जहाँ से पैसा नहीं भी आ रहा था, नहीं आना चाहिए था, वहाँ वहाँ से भी पैसा जो है सो आना शुरू हो जाएगा। आपको वहाँ वहाँ से भी जो है सो लाभ मिलने लगेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको कि कुंडली के एकादश भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आमदनी में तो वृद्धि होगी ही और लाभ भी मिलेगा। तो मोटा कुछ लाभ मिलने के 28 दिसंबर से 5 फरवरी के बीच में आपके लिए योग है। कुछ बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति भी हो सकती है। आपको कुछ बड़ा अचीवमेंट हो सकता है, अथवा कोई सम्मान से सम्मानित किया जा सकता है, या कुछ कोई बड़ा तीर मार सकते हैं आप। इस समय में प्रभु कृपा से आपके मनोकामनाओं की पूर्ति का भी योग बन रहा है। आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना भी इस समय में पूर्ति हो सकती है। देवी और सज्जनों, बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको विशेष लाभ के योग बन रहे हैं। आपको बड़े भाई बहन से भी लाभ मिलेगा। आपको जो है सो जो सीनियर्स हैं अथवा उनके समान व्यक्ति हैं, उनसे भी कुछ विशेष लाभ का योग बन रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको अपने, अगर बुजुर्ग हैं, शादी विवाह आप कर चुके हैं और आपकी उम्र इतनी हो चुकी है कि आपके बच्चों का विवाह हो चुके, तो इस समय में आपके बच्चों के विवाह का भी योग बनेगा। उसके विवाह की भी चर्चा आगे बढ़ेगी। और अगर हो चुका है विवाह तो आपको पुत्र वधू और दामाद के सुख का योग बनेगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ से कुंडली के, अच्छा, कान से संबंधित भी अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो एकादश भाव हमारा कान भी होता है, तो उससे भी फायदा होगा, उसमें भी राहत होगी। अष्टम दृष्टि कुंडली के द्वादश भाव पर है, जिसके कारण से इसमें में कुछ पैसे आपके खर्च भी होंगे। आपके पॉकेट से कुछ पैसा निकलेगा भी, थोड़ा उसको संभाल कर रखें तो बढ़िया रहेगा। नींद में अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो उससे भी राहत होगी, आपको नींद भी आएगी। धन के हानि का योग हल्का फुल्का बनेगा, इसलिए संभालने का प्रयास करेंगे। विदेश से धन के लाभ का योग बनेगा, विदेश से यात्रा के योग बन सकते हैं। अस्पताल का खर्चा भी आपका कुछ हो सकता है, उस पर भी थोड़ा सा सावधान रहे। और आंख से संबंधित किसी भी प्रकार के समस्याएं अगर आपके सामने आती हैं तो उस मामले में मंगल आपकी सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के चौथे और नवम भाव के मालिक होकर के मंगल संतान के घर में बैठे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि संतान के सपोर्ट से, संतान के भाग्य से आपको जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति और साथ ही साथ भाग्य का भी खूब साथ प्राप्त होगा। तो देवी और सज्जनों, यही छोटी सी वीडियो सिंह राशि वालों के लिए हमने बनाई, जो 28 दिसंबर से 5 फरवरी तक की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 28 दिसंबर से 5 फरवरी तक सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के मंगल का पंचम भाव में प्रवेश बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है। इसका लाभ लेने के लिए तैयार रहें। जो भी लोग पर्सनली मुझसे अपनी कुंडली पर इसको
लागू करवा के दिखाना चाहते हैं वो अपनी हस्तरेखा मुझे भेज सकते हैं, अपनी कुंडली भेज सकते हैं, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान भेज सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। देवियों सज्जनों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।